धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया उन्होंने। में हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फोटो लगनी है। फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। एक लड़का डीएम ऑफिस के बाहर रुका हुआ होता है और छुपकर बैठ जाता है, वो भी यह देखने के लिए कि उस डीएम ऑफिस के अंदर से एक सुंदर लड़की, एक जवान लड़की बाहर कब आएगी, ताकि वह अपने दिल के अंदर की बात उसे बता सकें, ताकि वो अपने दिल के अंदर की जो बात है ना वो उस लड़की से इजहार कर सके। इसके लिए एक लड़का रुका हुआ होता है। लेकिन अंततः कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद लड़का काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, फिर भी लड़की उस ऑफिस से बाहर मेन गेट से नहीं निकलती है। तभी लड़का अंदर प्रवेश करे जाता है डीएम साहब की ऑफिस में और जाकर के पूछता है कि डीएम सर, क्या आपने मेरा रुचि को देखा है? तो डीएम साहब भी अचकित हो जाते हैं कि आखिरकार एक बंदा ऐसा आखिर क्यों कर सकता है कि मेरा रुचि को, आपका रुचि को मैं क्यों देखूंगा, है ना। तो डीएम साहब भी कुछ सोचने लगते हैं, फिर इनमें थोड़ा सा बोलते हैं कि मुझे क्या मतलब। लेकिन फिर से जो है वह लड़का बोलता है कि सर उसने जो है अभी आपको से मिली होगी या फिर आपसे बहुत जल्द मिलने ही वाली होगी। आप एक बार अपना डायरी मेंटेन में देख लीजिए, आपसे मिलने आई है कि नहीं मेरा रुचि। अंततः जो है वह डीएम साहब जो भी देखते हैं उस लड़का को परेशान और बार बार जो है उनसे रिपीट करता है, आग्रह करता है, तो उन्होंने जो है अंततः जा कर के डायरी को चेक करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, रुचि सोनी नामक लड़की ने मुझसे मिलने आई थी, जो बैक डोर के माध्यम से निकल गई, बाहर चले गई है, मेन गेट से नहीं आकर के। हालांकि वो लड़की मेन गेट से न निकल करके बैक डोर से निकल करके उस लड़का को अचंभित कर दी, उस लड़का को जो है आंखों में धूल डाल दी। लेकिन आगे चल करके मीडिया वालों से वो लड़की नहीं बच पाई। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए, मैं हूं आपका भाई यूपीएस सिंघानिया। ये सजी घटना उत्तर प्रदेश की जिला एक झांसी पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में एक जिला झांसी पड़ता है। झांसी का ही शहर कोतवाली का एक मोहल्ला गेट बाहर के पास एक जगह अड्डा नाम के होता है, वहाँ का रहने वाला वो लड़का होता है। उस लड़का का नाम होता है नीरज विश्वकर्मा, जो पेशे से बढ़ई है, कारपेंटर है। बढ़ई का कार्य करता है, कारपेंटर का काम करता है, जिसको 400 से 500 रुपये पर डे मिलता है। और जो लड़की के इंतज़ार में वह लड़का था, वह लड़की उसी के गांव के बगल में एक सत्यम कॉलोनी करके मोहल्ला था, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में वह लड़की रहा करती थी। और उस लड़की ने यहाँ पर दरअसल देखेंगे तो कहानी पूरी तरह से चेंज हो गई है। सत्यम कॉलोनी में रहने वाली वो लड़की थी जिसका नाम रुचि सोनी था। रुचि सोनी और नीरज विश्वकर्मा के बीच में जो है एक दूसरे के बीच में प्रेम हो गया था। नीरज विश्वकर्मा बताते हैं कि वह अपने ड्यूटी के दौरान, जाने के दौरान जो है एक दिन उस लड़की को देखते हैं और वह लड़की भी नीरज विश्वकर्मा को देखती है। देखने के बाद एक दूसरे पर मुस्कुराहट आती है, लड़की मुस्कुराती है, लड़का भी मुस्कुराता है, लेकिन वहाँ आगे तक की कोई भी बात नहीं चल पाता है। दरअसल में लड़की जो है छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया करती थी, तो हमेशा आते जाते रहती थी, जिसके दौरान जो है नीरज विश्वकर्मा के एक दूसरे को आमना सामना हो गया था और दोनों को बीच में जो है काफ़ी मुस्कुराहट भी बनी थी। दरअसल इसके बाद जो है वह लड़का फिर से इंतज़ार करने लगता है उस लड़की को, उस लड़की से नहीं मिल पाता है, उसका इंतज़ार करता है कि मैं मिलूँ उससे, अपने दिल की बात को कहूँ ना, कुछ बातें कर लूँ उनसे, कुछ बोल लूँ, लेकिन वो लड़की जो है फिर दिखाई नहीं देती है, नहीं मिलती है। लेकिन अंततः वो लड़का, पता चलता है उसे कि यह जो है हमारे बगल के मोहल्ला जो सत्यम कॉलोनी पड़ता है वहाँ के रहने वाली है। तो ये लड़का फिर से अपना समय जो है सत्यम कॉलोनी में जा कर के बिताने लगा, यानी कि उस लड़की को देखने के लिए, एक पल देखने के लिए
तरसने लगा। वो लड़का जो है सुबह हो शाम हो एक राउंड जो है ज़रूर उस बगल वाली जो मोहल्ला था सत्यम कॉलोनी उसमें जाता और एक बार घूम करके आता, शाम को जाता ताकि उस लड़की से मिल सके, दोबारा देख सके जो कभी मुझसे मुस्कुरा कर चली गई। अंततः जो है एक दूसरे पर उन दोनों को बात होता है। अंततः जो है उन दोनों को एक दूसरे से बात होता है, फिर एक दूसरे को दोस्ती बढ़ जाती है। फिर दोस्ती बढ़ने के दौरान जो है कुछ समय बीतते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में जो है जैसे जैसे समय बीतता है उसी प्रकार से जो दोस्ती था उन दोनों के बीच में, यानी नीरज विश्वकर्मा और रुचि सोनी के बीच में, वो दोस्ती जो है अब प्रेम में तब्दील हो जाता है, एक प्यार में तब्दील हो जाता है। फिर मैं अगर बात करूं कि वह लड़की और उस लड़का को पहले दोस्ती से प्रेम में बदला था, प्यार में बदला था, लेकिन अब भी कुछ समय बीतने लगा, एक दूसरे से बात होने लगा, तो लड़की और लड़का का अंदर से इच्छा जाग गया कि क्यों ना हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही शादी की बात होती है, शादी का बात एक दूसरे पर आता है तो घर परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। लड़की वाले तरफ के लोग नहीं मानते हैं, लड़की वाले भी उस तरह से राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन लड़का की तरफ से अगर कहा जाए तो जो भी घर परिवार के लोग हैं राज़ी हो ही जाते हैं। तो लड़की वाले की तरफ से अगर कहा जाए तो उनके गार्जियन को पता चला कि वो लड़का के बारे में जानकारी लिए कि वो लड़का करता क्या है, तो उन्हें पता चला कि ये लड़का जो है कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, जो दिन का 400 रुपये 500 रुपये कमाता है। ये जान करके उनके घर के लोग जो है इनसे शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो काफ़ी सुंदर थी और इसके साथ साथ में काफ़ी होनहार बची थी, पढ़ने में भी तेज थी, जिसके लिए उसके घर के लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहा जाए, एक दूसरे को मिलना कहिए या करिश्मा का दिन कहिए, एक दूसरे से बातें होती हैं, मुलाकात होते रहती है और फिर अंततः जैसे ही कुछ समय बीतता है तो फिर जा कर के दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लेते हैं कि मैं जीऊँगा तो आपके साथ और मैं भी जीऊँगा तो तुम्हारे साथ। इस तरह से तो फिर से जो है उन दोनों के बीच में शादी का निर्णय हो गया, फिर से दोनों के बीच में। तो फिर अंततः जो है घर परिवार के लोग भी कुछ राज़ी हो गए। घर परिवार में दोनों तरफ से कुछ लोग राज़ी हुए, कुछ लोग के बीच में नाराज़गी भी है इन शादी से। तो फिर एक दिन ऐसा दिन आता है इनके लिए 2022 में 6 फरवरी 2022 को इन दोनों को शादी एक मंदिर में हो जाता है। शादी में भी दोनों तरफ के परिवार शामिल होते हैं, लेकिन वे लोग शामिल नहीं होते जो इन दोनों की शादी से नाराज़गी था। बाकी जो है कुछ लोगों का राज़ी हो गया था, जिन लोगों ने शामिल हुए और इन दोनों को शादी धूमधाम से हुआ। शादी भी हुआ, इसके साथ साथ में जो है फ़ोटो भी खिंचाया, वीडियो भी बना, क्यों ना, क्योंकि शादी हो रही थी। तो इस तरह से जो है इन दोनों का जीवन एक दूसरे को जो है शादी जीवन में बंध गए और शादी एक जो है अपने आप में पति और पत्नी को स्वीकार कर लिए और अंततः जो है इन दोनों का जीवन चलने लगा, एक पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे को घर में रहने लगे। यानी कि पत्नी जो है अब अपने पति के घर में रहने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तब लड़की जो रुचि सोनी जो होती है उसने ऋचा सोनी जो होती है उसने बोलती है अपने पति को, यानी कि नीरज विश्वकर्मा को, कहती है कि मुझे पढ़ने का इच्छा है, मुझे कुछ तैयारी करने की इच्छा है, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो नीरज भी बोलता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हारा इच्छा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जितना मेहनत करना होगा तुम्हारे लिए मैं करूँगा, तुम पढ़ो। ऐसे कह करके वह लड़का जो है उसको पढ़ाना शुरू कर देता है। उतना ही नहीं बल्कि एक जगह कोचिंग, दूसरे जगह, तीसरे जगह, जहां उनका इच्छा हो उस कोचिंग में एडमिशन लेना, वहां का फीस भरना इस लड़का का जिम्मेदारी हो जाता है। लड़का एक कारपेंटर था, 400-500 रुपये कमाता था, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल थी। बट क्या करता था कि अपने दोस्तों से कुछ उधार पैसे ले लिए, कभी किसी से पैसे ले लिए, लेकर के इनका एडमिशन कोचिंग का फीस दे दिए जाते थे। और ये लड़का जो है दिन भर अपना काम करता, बढ़ई का, कारपेंटर का काम करके 500 रुपये 400 रुपये कमा करके धीरे धीरे जो है उन दोनों को, जो वह लोगों को पैसा जो है जिनसे लिया करता था उन्हें वो चुकाया करता था। इस प्रकार से उस लड़की को इसने पढ़ाया। लड़की ही नहीं बल्कि अब उनका पत्नी हो गया था जिसे इन्होंने पढ़ाया।
अब जो है पढ़ने ही के दौरान जैसे ही उनका समय बीतता जाता है, पढ़ाई होते रहता है, तैयारी चलते रहता है, उसी के बीच में उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आ जाता है लेखपाल की। लेखपाल की वैकेंसी हो जाती है 2023 में। वैकेंसी का नोटिस आता है जिसमें इन्होंने अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये पढ़ रही थी और इसका पति भी पढ़ा रहा था, तो क्यों ना अप्लाई करेंगे। बहुत जल्द इन लोगों ने जो है प्रयास किया कि इसमें जॉब सेलेक्ट हो जाए और इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया और अंततः जो है अब एग्ज़ाम भी हुई। इनका जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है लेखपाल का, वो सारे प्रक्रिया हुआ और उन सभी में इन दोनों का योगदान भी रहा। लेकिन अब जो है वो खुशहाली का दिन आने वाला था। जो रिजल्ट था वो 2 जनवरी 2024 को। तो 2 जनवरी 2024 को अंततः जो है इनका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि ऋचा सोनी का रिजल्ट आ जाता है। अब तो है कि ऋचा सोनी जो है वो लेखपाल बन गई। लेकिन कुछ दिन बीतता है जैसा ही, तो एक दिन होता है जो होता है 18 जनवरी 2024। उस दिन जो है वो लड़की पढ़ने के नाम पर, कॉलेज जाने के नाम पर घर से निकलती है और निकलती है, लेकिन निकलने के दौरान वो घर वापस नहीं आती है। तो फिर से नीरज हो जाता है परेशान, क्योंकि उसकी वाइफ अपने घर वापस नहीं आई। कॉलेज के नाम पर जो गई थी, उसका लोग इंतज़ार करते हैं, नहीं आए। तब जाकर के परेशान होने के कारण अपने दोस्तों से पता करना कि मेरी वाइफ को आपने देखे हो, मेरी वाइफ को आपने देखे हो, इस तरह से। अब इसके बाद अपने हर जगह रिश्तेदारों को घर फ़ोन लगाना, ये सारे प्रक्रिया वो शुरू कर दिए कि क्यों ना अपने वाइफ को देखते हुए उनके अंदर में जो है दिल में जो है हड़बड़ी हो गया था कि कहीं कुछ हो गया, क्या कुछ कारण बन गया, इसलिए जो है उनके अंदर डर हो गया था। फिर वह लड़का अंततः जो है नीरज विश्वकर्मा अपने ससुराल यानी कि ऋचा सोनी के यहाँ घर जाता है। ऋचा सोनी के यहाँ घर जाता है तो भी वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऋचा सोनी तो यहाँ नहीं आई है, यानी कि कोई भी लोग उनका किसी भी तरह का सुराग नहीं दे रहे हैं। तब जाकर के यह लड़का परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तब जाकर के जो है ये अपने ही शहर जैसे कोतवाली थाना में जाता है और वहाँ जाने के बाद थानेदार के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने दुखों को बताता है। उसने कहता है कि मेरी एक पत्नी थी जो इस दिन को निकली और फिर मेरे घर में वापस अभी तक नहीं आई। तब जाकर के जो है थानेदार भी उसकी कहानी को देख करके, उनका जो गिड़गिड़ाना था वो देख करके उनके दिल में भी वो चीज़ें हो जाता है। तो फिर उसने बोलता है कि उसका नंबर दीजिए, उसका फ़ोटो दीजिए, यानी कि कहा जाए तो जो पुलिस का अपना फॉर्मेलिटी होता है, थानेदार का एक फॉर्मेलिटी है, वो अपना निभाते हैं और उसको जो है पूरी तरीक़ा से सारे उनका बायोडाटा लिया जाता है। लेने के बाद जो है कुछ ही क्षण तो नहीं बल्कि कुछ घंटों के बाद कहा जाए तो थानेदार ने उस लड़की को मोबाइल के जरिए ट्रैक करके फिर से वापस लेकर के आ जाता है। अब थानेदार लेकर के आता है उस लड़की को और कहते हैं कि नीरज ये तुम्हारा पत्नी है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ। लेकिन लड़की जो है वहाँ पे थानेदार के सामने भी नीरज को पति स्वीकार करने से इनकार कर जाता है। अब जो है वो लड़की कहती है कि सर ये कहाँ मजदूर 400-500 रुपये कमाने वाला और मैं कहाँ लेखापाल, एक दूसरे के बीच में नहीं बनता है, कैसे जमेगा? वो लड़की का जवाब ये होता है। फिर से उस तरह के जवाब सुन करके जो है नीरज विश्वकर्मा को काफ़ी रोना आता है, गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता है। उसने कहता है कि मुझसे जो भी गलती हुआ वो बताओ, मैं उसको सुधारूंगा, या जो कुछ भी गलती है अगर कहो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से झूठ मत बोला करो। तब जाकर के वो लड़की बोलती है कि जो हमारे साथ हुआ था पहले वो ख़त्म करो, अब मेरे साथ अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम एक मजदूर हो और मैं मजदूर नहीं बल्कि एक लेखापाल हूँ। नाराज़गी का वजह जो है अब पता चलता है कि एक मजदूर और एक लेखापाल की वजह से नाराज़गी है, एक दूसरे को बीच में जो है अब नहीं जम पा रहा है। तो इसके बीच में जो है नीरज विश्वकर्मा कहते हैं कि एक दूसरे के बीच में जो है एक FIR भी हुआ था। जो मामला जो है फैमिली कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है। और इसके बाद जो है 9 जुलाई 2024 को लेखापाल को जो है DM साहब के द्वारा पत्र बांटेंगे, ये सूचना आया था। तब तक जो है नीरज विश्वकर्मा जो है वह उसे पता चलता है कि लेखापाल का जो है पत्र अगर बांटेंगे तो वो है 9 जुलाई 2024 को। तो लोगों ने उसको सूचना दिया और वो अभी तक जो है नीरज विश्वकर्मा उसका इंतज़ार करता रहा। वो लड़की जो है अपने नैहर रहने लगी थी, वो अपने ससुराल नहीं आई।
लेकिन फिर वो लड़का सोचा कि किसी प्रकार से मना लेंगे फिर इस तरह से। तो जैसे ही डीएम साहब के द्वारा जो है पत्र बांटने की सूचना इन्हें मिलता है 9 जुलाई को, तो ये लड़का जो है यानी नीरज विश्वकर्मा जो है ये चले जाता है डीएम साहब के ऑफिस और उनके गेट पर जाकर के बैठकर इंतज़ार करता है उस लड़की को। लेकिन न तो उस दिन उस लड़की को देख पाता है, न उस लड़की के बारे में जान पाता है। अंततः जो है जब देखता है कि वो लड़की को नहीं देख पाया, कैसे आई, कहाँ गई, कोई जानकारी नहीं मिला, उसको पत्र मिला कि नहीं मिला ये भी नहीं देख पाया ये लड़का। लेकिन जो है फिर जाकर के यह जो है अपनी कहानी डीएम साहब को सुनाता है तुरंत जो है, और इस चीज़ को मीडिया को भी पता चल जाता है। यह लड़का अपने डीएम साहब को सुनाता है कि वो मेरी पत्नी थी, इस तरह से पूरी कहानी जो भी उसके बीच की है उस सारी कहानी को बताता है। तो डीएम साहब को भी अंदर में वो चीज़ें पता चलता है कि आखिरकार ऐसे क्यों कर सकती है एक लड़की, क्या कारण है। फिर जो तुरंत उसके बाद जो वहाँ से निकलते हैं तो मीडिया वाले को पता चलता है, मीडिया ने एक दूसरे से बात करना, उस लड़कों को इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। तब जाकर के वो लड़का अपनी पूरी कहानी को उसे बताता है और अंततः जो है इस प्रकार से ये मामला फिर से चलने लगा है। और जैसे ही यहाँ पर मामला एक पति और पत्नी के बीच में आता है तो क्यों ना आपके बीच में एसडीएम जो होते हैं ज्योति मौर्य की तरह मामला सामने आ ही जाएगा। अब मीडिया वाले ने भी जोड़कर बताने लगे हैं कि ज्योति मौर्य की तरह एक और मामला सामने आ गया है। और हाँ, है भी ही, क्योंकि उनका पति भी काम करके जो है अपने पत्नी को यानी कि ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाए थे। लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार से एक मामला होता है। मजदूर व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेखापाल बना देती है और लेखापाल बनते ही, ऐसा भी नहीं कि कुछ दिन समय बीतने के बाद, लेखापाल बनते ही इस लड़का से नीरज विश्वकर्मा को इनकार कर जाती है। तो अब आप क्या सोचते हैं? आगे का मीडिया रिपोर्ट आने के अनुसार जो है आपको इस कहानी को आगे बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो है यह मामला जो है फैमिली कोर्ट में चला गया है, तो अब वहाँ का क्या निर्णय आता है देखा जाएगा। लड़की अभी भी इस लड़के को स्वीकार नहीं की है, लेकिन लड़का जो है अपनी पूरी चीज़ों को दिखा रहा है, पूरी शादी का फ़ोटो हो, शादी का वीडियोज हो ना। लेकिन ये चीज़ें जो है फैमिली कोर्ट की मामला हो गई है। अब वहाँ का कोर्ट का आदेश क्या होता है अब देखने को बाकी है। लेकिन अब क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो है किसी भी व्यक्ति को दिल दहलाने के लिए, किसी को दिल को दुखाने के लिए मेरा मकसद नहीं, बल्कि लोगों को सचेत करना है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।